बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज बहुत ही अच्छी रेसिपी बन रही है शवारमा रोल। रोल पट्टी बनाऊंगी, शवारमा रोल बहुत ही मज़ेदार सी बड़ी अच्छी रेसिपी है, बनाइएगा। चलिए बनाते हैं शवारमा रोल। शवारमा रोल के लिए मेरे पास है चिकन स्लाइस में कटा हुआ, क्यूब से ज़रा बड़ा, आधा किलो। काली मिर्च, गरम मसाला, ये गरम मसाला 1 टीस्पून, नमक 1 टीस्पून और कुटी काली मिर्च है 1/2 टीस्पून, ज़ीरा 1 टीस्पून। ये इसमें गया। हरी मिर्च 1 टेबलस्पून बारीक कटी है, बहुत बारीक सी। एक प्याज है दरमियानी बारीक स्लाइस, बिल्कुल बारीक स्लाइस है, ये गई। और चेडर चीज़ 1 कप, ये भी मैंने बारीक बारीक सा काट लिए। कुछ ये जब इसमें पकेगा ना तो ये इसमें खुद ही मेल्ट हो जाना है। इसमें सिरका या लीमू का रस, मैंने सिरका डाल दिया, लीमू नहीं थे तो सिरके से भी काम चलेगा। तो 2 टेबलस्पून। ये तहनी सॉस है, तिल का पेस्ट 6 से 7 टेबलस्पून। 2 7 डाल दी मैंने। तो इसकी भी रेसिपी मैंने आपको मिल जाएगी, ऊपर क्लिक का निशान आ रहा है तो आप उसमें आप ये देख लेना इसकी रेसिपी। तो ये भी बहुत आसान है बनाना, कोई मुश्किल नहीं है। ये सारा मिक्स हो गया तो इसे मैं अब थोड़ी देर के लिए छोड़ दूँगी। इसके बाद फिर मुझे रोल पट्टी चाहिए, वो भी मैं खुद तैयार कर रही हूँ होममेड। तो उसके लिए फिर मैं आपको दिखाती हूँ। पहले ये मैं इसे सारा मिक्स करके तो छोड़ देती हूँ कुछ देर के लिए शवारमा रोल के लिए। रोल पट्टी के लिए मैंने आटा गूंद दिया है, बहुत अच्छा सॉफ्ट सा, और ज़्यादा ये उसमें नरमी में नहीं होना चाहिए, सख्त होना चाहिए यूँ करके, तो तभी इसकी फिर बहुत अच्छी सी रोटियां बन जाएंगी। ये मैं रोल पट्टी के लिए इसे बेल के जितनी मुझे चाहिए तो मैंने इसका आटा तैयार कर लिया। 2 कप आटा लिया है नॉर्मल, बहुत थोड़ा सा नमक डाला है। तो इसे मैंने सख्त डो में अच्छा सा गूंद के अब मैं पेड़ों के लिए ये तैयार है। तो इसके 2 कप मैदे में तकरीबन कोई 20 से 25 तो बन ही जाएंगे। तो ये मुझे अभी इस शवारमा के लिए चाहिए थी रोल पट्टी, तो मैंने उसी के लिए ये तैयार करके रख लिया। इसके छोटे छोटे बोल बनाने हैं मैंने एक जैसे। तो ये मैं सारे पेड़े इसके बना के तैयार करके तो आप लोगों को दिखाती हूँ। ये मैंने तमाम छोटे छोटे एक जैसे बोल बना लिए पेड़े। तो अब इन्हें मैंने बेलना है, और शेप जो है ना, मैं गोल नहीं इसकी रखूँगी, लंबी शेप होगी इसकी पट्टी की। जिस तरह के रोल बनेंगे ना उसी तरह ही मैंने इसकी शेप रखनी है। ये मैं सामने बेल के दिखाती हूँ। ये ड्राई जो मैदा मेरे पास है ना, तो ये लगाना ज़रूरी है ज़्यादा से ज़्यादा, तभी फिर ये चिपकेंगी नहीं। इतना ज़्यादा नहीं बेलना। जब मैं ये इकट्ठे पीस करूँगी, मैंने जो 2 कप में ना तकरीबन कोई 10 बन गए, तो 5-5 के मैं अलग अलग बैच बना के ना, तो उसका फिर मैं बनाऊँगी। एक पहले 5 और फिर 5। एक ही साइज में सारी बेलनी है, ताकि वो एक जब मैं इसे रखूं तो वो एक जैसे लगे। कुछ थोड़ा सा फ़र्क होगा तो रखते हुए फिर उसे बराबर का कर लें। एक ये हो गई।
एक मैं और करके दिखाती हूँ। किनारे जो है एक जैसे होने चाहिए, ख़ास एक जैसी रोटी बेली जाएगी ना तो बहुत आसानी से अच्छी सी भी बनेगी और आसानी से भी उतरेगी। ये भी मैं इसी साइज़ की बेल लूँगी जैसे कि मैंने पहले बेली है। अब इस तरह मैंने जितने मेरे पास पेड़े हैं मैंने तमाम ऐसे बेल लेनी है रोटियाँ लंबी शेप में। तमाम जो मेरे पास 5 थे जो पेड़े उनको मैंने बेल ली है पतली सी रोटी। मज़ीद इन्होंने पतले होने, ऊपर ऑयल लगाया थोड़ा। किनारों पे ख़ास तौर पे कि किनारे ना चिपके आपस में। जब इकट्ठा करके इन्हें हमने दोबारा बेलना है ना तो ये किनारे इसके अलग हो जाएं फ़ौरन। और आटा जो है ना जो गूंदा हुआ है वो पतला नहीं होना चाहिए। अगर पतला हो गया ना तो ये जैसे ही बेलेंगे ना तो वो पतले के आटे की वजह से ना ये चिपक जाती हैं अक्सर, तो फिर वो काम ख़राब हो जाता है। एक ये गई, ये अगर बराबर की नहीं बेली जा रही तो रखते हुए बेल लो आपस में। ये बराबर की होंगी ना तो ये फिर जब इसे अलग करेंगे ना तो वो ज़रा आसानी होगी। और छोटे बड़े रोल जो है वो भी नहीं होंगे फिर हमारे। इस तरह करके मैंने ये तमाम बेल लगा देनी है, आपस में चिपका देनी है। फिर मैंने इसे रोल करना है दोबारा से। ये किनारों पे मैं ज़रा इसे लगा रही हूँ ख़ास। ये जैसे मैंने रखी है ना बराबर की नहीं है तो ये रखते हुए कर सकते हैं। ये उठा के ना इस तरह, ये और ये गर्मी की वजह से ना आटा फ़ौरन ही हाथों से ही नरम शुरू हो जाता है, पतला सा बनता जा रहा है। तो आटा ज़रा टाइट सा गूंदने के अच्छा सा हो जाए। और इसे रखना भी नहीं है कि ये बना के रख दो तो ज़रा आटा फिर ढीला सा हो जाएगा, फिर नहीं वो काबू में नहीं आता। तो बनाना है तो फ़ौरन ही तवे पे फिर इसे तवा इतना गर्म भी नहीं, फुल भी नहीं गर्म करना, नॉर्मल सा तवा करना है और ये ऊपर हमने रखते जाना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब ये में से जितना मुझे लंबा रोल चाहिए ना मैंने इस तरह इसे कर लेना और इंशाल्लाह ये ऐसे हो गए। इससे फिर साइडों पे जो होती हैं एक्सेस वो ज़ाया नहीं होंगे, तो निकलेंगे नहीं। कोशिश करूँगी कि ऐसे सीधा ही कटिंग में आए और ये बन जाए रोल। लंबाई में तो हमें काफ़ी है, अब मैं इसे चौड़ाई में थोड़ा बेल लूँगी। ये पूरा मैंने इसमें चौरस कर लिए और तवा मैं दिखा रही हूँ। तवा मेरे पास सीधा तवा है तो लेकिन मैं उसे
ये 5 पट्टियाँ थी ना, तो अब ये 10 पट्टियाँ मेरे पास बन गई। 10 रोल इसके हैं, 10 उसके, 20 बन गए। तो अब मेरे पास जो मैंने इसके लिए चिकन तैयार किया है वो मैं दिखाती हूँ। एक दो अंडा लिया, एक चम्मच खाने वाला मैदा, और इसे मैं सारा बीट कर लूँगी सारा हैंड के। तो ये रोल के चिपकाने के लिए, ये रोल के चिपकाने के लिए अंडा और मैदा, ये बन गई इसकी लेई बहुत अच्छी सी। ये इतनी पक्की होगी उसके लिए कि वो जो टूटेगा नहीं, वो बिल्कुल जैसे हम लोग फ्रीज़ करते हैं तो उखड़ जाता है फ्रिज में पड़ा पड़ा। तो ये बहुत अच्छा सा पक्का सा होगा कि हम फ्रीज़र में जब अंडे ये बना के रखते हैं ना, समोसे या रोल पट्टी जो भी, तो इससे चिपकाने से सही रहेगा। अक्सर हम करते हैं मैदा घोल लिया या पका के लेई तैयार कर ली या खाली अंडे से कर लिया, तो उससे अक्सर खुल जाता है समोसा फ्रीज़ किया हुआ। तो इससे जो है ना, ये जो तैयार हुई है इससे बहुत अच्छा सही सा जुड़ेगा उसका रोल पट्टी का समोसा। तो ये जो मैंने तैयार करके रखा था इसे तकरीबन 1 से 2 घंटे हो गए हैं। इससे जितना टाइम देंगे ना ये उतना ही अच्छा सा बन जाएगा, अच्छे इसमें मसाले सारे मिलेंगे, अच्छी से अच्छा सा जायका होगा। और ये पिकल है मेरे पास, ये मैंने होममेड तैयार किए हैं। तो इसका आधा कप मैंने इसके लिए लिया था पानी, और आधा कप सिरका, और छोटे बेबीज जो होते हैं खीरे वो मैंने इसे स्लाइस में काट लिए। तो ये मैं अब पहले एक साथ भी इस्तेमाल कर सकते हो आप, तो या मैं अभी कर रही हूँ। तो तब मैंने ये तैयार किए थे ना, तो इन्हें टाइम चाहिए था ज़रा, या तो रात को बना के रखा हो ना तो फिर सही रहता है। तो फिर मुझे फ़ौरन चाहिए था ये 1 प्याली। अब इसमें मैं इसमें शामिल कर लूँगी। आप अपनी मर्ज़ी से करो, अगर नहीं शामिल करना चाह रहे तो आप ना करो, तो आपकी मर्ज़ी है। मैंने बनाए इतने हैं कि जितने ना मैं इसमें इस्तेमाल करूं। तो ये मैं बता रही थी, आधा कप पानी लिया, आधा कप सिरका लिया, उसे मैं खीरे बारीक से इस तरह काट के मैंने ये स्लाइस में, तो पानी में सिरका और पानी में मिक्स करके ये खीरे, तो जैसे खीरे का कलर बदला है ना, चेंज हुआ, तो मैंने चूल्हा बंद करके इसे अलग रख दिया, चूल्हे से हटा लिया। तो अब ठंडे हो चुके हैं, अब इनमें अच्छा सा वो सिरका भी जज़ब हो चुका है, पानी से पके हैं, तो अभी ये बहुत अच्छे से हैं, ये नरम है, फ़ौरन टूटेंगे, एक तरह के पक चुके हैं ये इसमें मैं डालूँगी। इसकी भी रेसिपी हो गई। अब मैं रोल बना रही हूँ, ये मैं इसमें शामिल कर दूँगी जो खीरे मैंने अभी आपको रेसिपी बता चुकी हूँ। तो ये इसमें एक मिक्स हो गया, ये कहीं कहीं नज़र आएंगे खाने में, तो अच्छी तरह से करना है। और जब हम इसमें फिल करेंगे ना उसमें रोल में, तो तब देख देख के इसमें यहाँ डालते जाओ कि कितना आना चाहिए। ये मैंने कर दिया इसे एक जैसा। ये रोल पट्टी बना के मैंने, मेरे पास चॉपर था तो मैंने उसमें ये बंद करके रख दिया। अब मैं इसे इसमें से एक एक करके निकालती जाऊंगी और ये मैं इसे रोल को बनाती जाऊंगी। इसे लपेट के रखने, नहीं तो जैसे जैसे इसे हवा लगेगी तो ये अकड़ता जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये इसमें जो चिकन है ना कच्चा जाएगा और बहुत अच्छा सा पकेगा। ये नहीं कि ये नहीं पकना, बहुत अच्छा सा पकेगा। ये बेफिक्र हो के इसे पकाना है। तो जैसे कच्चे कीमे की रोटी हम बनाते हैं ना, इस तरह करके ये फिलिंग जो है, अगर आप डबल रोल से भी करो तो कर सकते हो, सिंगल से भी कर सकते हो। तो ये फिलिंग फिर ज़रा कम करनी पड़ेगी अगर सिंगल से आप करोगे तो। ये मैंने वो जो इसका पेस्ट तैयार किया अंडे का, ये लगाया अच्छा सा, यहाँ से जुड़ेगा ना तो फिर सही रह जाएगा।
इससे ये बहुत अच्छा सा जुड़ेगा। ये तो आते ही होंगे ना सबका रोल। तो अब मैं बाकी तमाम सारे इसी तरह ही बनाती जाऊंगी। ये मैंने डबल लिया है, डबल पट्टी का। ये अगर थोड़ा सा रह गया तो इसको यहाँ से कर दो, ताकि जब फ्राई करें तो बहुत अच्छा सा शवारमा रोल हमारा बने। इसका ये तैयार है। ऑयल मैंने इस वक्त फुल गरम किया है। फुल गरम करके जैसे मैंने ये सारे रोल डालने हैं ना इसमें, तो मैंने चूल्हा बंद कर देना है। तो ये बगैर फिर आग के पकेगा फुल आग में। तो ये मैं इसमें रोल डाल रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑयल इस वक्त फुल है और चूल्हा बंद कर दिया मैंने। अब ये स्लो पकते रहेंगे बगैर आग के। और ऑयल डालने से पहले मैंने पैन में चंद कतरे सिरके के डाले ठंडे ऑयल में, इसलिए सामने नहीं डाल रही थी कि वो ठंडा मैंने पहले से गर्म करना था ऑयल को। तो मैंने इसमें डाल दिया। ये आग कोई भी नहीं इसके नीचे, सिर्फ ये वैसे ही बन रहे हैं जैसे ये वैसे बगैर जो मैंने गरम किया था ना ऑयल, उसी की हीट से ये पक रहे हैं। इससे इस तरह करने से ये भी एक इनकी टिप है फ्राई करने की। तो इस तरह से ना बहुत क्रिस्पी से बनेंगे, बहुत अच्छे से। अभी भी मैंने चूल्हा नहीं इसका चलाया। और अब अगर चूल्हा मैंने जब चलाना है ना तो बहुत हल्का, बहुत कम। इसका जो चिकन है वो भी कच्चा है, वो भी आस्ता आस्ता पकना है। बहुत अच्छे बनते हैं चिकन, ज़रूर ऐसे ही डालना है, बहुत मज़े के बनेंगे। एक अलग सी रेसिपी है, डिफरेंट सी, तो ट्राई ज़रूर करनी है। अब मैं चूल्हा दोबारा बहुत हल्का स्लो चलाना है मैंने, ज़्यादा तेज़ नहीं होना। अब तकरीबन ये 9 से 10 मिनट तक इसे मैंने फ्राई करना है, बिल्कुल स्लो हीट पे। तो ये फ्राई हो रहे हैं। ये जैसे ही तैयार होंगे तो मैं दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत अच्छे से रोल तैयार है। इन्हें मैं 10 मिनट कह रही थी ना, तो इसे तकरीबन 15 मिनट लगे, जितनी स्लो में मैंने इन्हें पकाया ना, आग पे फ्राई किया, तो इन्हें तकरीबन 15 मिनट लगे। 15 जितने स्लो हीट पे ये पकेंगे ना, उतने ही ये अच्छे क्रिस्पी से तैयार होंगे। अगर जल्दी जल्दी फ्राई कर लिए तो एक तो इसका चिकन कच्चा है, तो वो सही से पकेगा नहीं। तो इसलिए इसे स्लोली करना है तो सही रहेगा। आधे मैंने फ्राई किए, आधे में अब इसे मैंने फ्रीज़ कर लेना है, एक एक करके ना ट्रे में रख के। तो ये फिर जब ये फ्रीज़ हो जाएंगे तो मैं फिर इन्हें किसी रैपर में या बॉक्स में डाल के ना रख दूँगी। तो ये फिर जब भी मूड हो तो दोबारा फिर फ्राई कर लो आप। तो ये होममेड जो मैंने रोल पट्टी बनाई है उससे तैयार है बहुत अच्छे से। तो अब मैं इसे डिश आउट करके आपको दिखाती हूँ। आधी प्याली मैंने केचप लिया है, होममेड केचप है। ये भी मैं तैयार करना सिखा चुकी हूँ। ये मायोनीज़ है, ये भी तैयार मैं बता चुकी हूँ। ये भी आधी प्याली है। ये इसके लिए एक मैं सॉस तैयार कर रही हूँ, बहुत अच्छी सी ये सॉस बनेगी। थोड़ा सा सिरका इसमें डालूँगी, 1 टेबलस्पून के करीब। इसे सारा मिक्स करके तो ये इसके लिए एक अच्छी सी डिप तैयार है। ये कितने क्रिस्प से और ये काफ़ी देर तक ऐसे ही रहेंगे कि ये
मैंने जैसे टिप बताई है ना, उससे ये क्रिस्पी रहेंगे, बहुत मज़े के। नहीं तो पड़े पड़े ना सोगी से हो जाते हैं, जैसे वो क्या कहते हैं उसे, गीले गीले से। तो ये अंदर जो इसके मैंने चैटर चीज़, चिकन और टहनी सॉस, ये चीज़ें डाली है ना, तो उससे ये शॉर्मे अंदर से तो शॉर्मे की तरह निकलेगा, बाहर से क्रिस्पी रोल पट्टी। तो ये शॉर्मा रोल पट्टी बहुत मज़े के, और ज़रूर बनाइएगा। मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।